बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जहांज़ेब संधू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के रिटायर्ड फौजी अफसरान ने इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अपने ख्यालात और अपनी राय। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के सबसे सीनियर तरीन जर्नैलों में से जर्नैल शामिल थे, जिसमें जनरल महमूद, जो कि पाकिस्तान के जो फौजी अफसरान हैं उसकी ऑर्गेनाइजेशन के रूह रवान, और जनरल अली कुली, और इसके साथ और भी लोग थे, सीनियर अफसरान थे, जिन्होंने शिरकत की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और अपनी राय का इजहार किया। जनरल महमूद ने बात करते हुए ये बात कही कि जी, जनरल बाजवा के दौर में हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का और हमें बुलाया गया GHQ में, और वहाँ जनरल बाजवा से बड़ी तफसीली मुलाकात हुई और हमने अपने खदशात का इजहार किया। तो जनरल बाजवा साहब ने कहा कि जी, आप थोड़ा सा सब्र करें। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप थोड़ा सा सब्र करें, पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बड़ी जल्दी जो हैं वो ठीक होने जा रहे हैं। हालात तो ठीक नहीं हुए, वो रिटायर हो गए, चले गए। बाद में इन्होंने कहा कि जी, हमने इंतज़ार किया कि जनरल आसिम मुनीर साहब आए हैं, वो अपनी पॉलिसी का ऐलान करेंगे तो पता चलेगा कि वो किस तरह बात को लेके जाते हैं। तो इस मामले में उन्होंने एक खत लिखा वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के रिटायर्ड फौजी अफसरान की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने खत लिखा जनरल आसिम मुनीर साहब को कि हमसे एक मुलाकात करें, जिसमें हम अपने ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं, अपना नज़रिया देना चाहते हैं, और आपसे भी आपके नज़रिए के बारे में बात करना चाहते हैं कि आपकी राय क्या है। तो उन्होंने इस खत का जवाब ही नहीं दिया। एक किसी प्रोग्राम में, किसी इवेंट में जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात हो गई कुछ सीनियर रिटायर्ड फौजी अफसरान से, तो उधर उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया और अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में बताया उनको, जनरल आसिम मुनीर साहब को। तो जनरल आसिम मुनीर साहब ने आगे से ये कह दिया कि जी, ये पाकिस्तान की फ़ौज को आप नहीं जानते हैं, ये पाकिस्तान की नई फ़ौज है। तो इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए जनरल महमूद ने कहा कि जी, बिल्कुल वाकई में ये एक नई फ़ौज है, क्योंकि इसमें वो जज्बा नज़र नहीं आ रहा है जो इसमें हुआ करता था, और इस फ़ौज का जो ताल्लुक है पाकिस्तान की अवाम के साथ, वो भी उस तरह से तगड़ा नहीं रहा है और फासला जो है वो बढ़ गया है। इसके ऊपर फर्दर मोर उन्होंने कहा कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा हुआ, तो उन्होंने कहा कि जी, एक साजिश की गई है अमेरिका की तरफ से। तो जनरल महमूद कहते हैं कि जी, ये साजिश जो है वो पाकिस्तान में अब नहीं की गई, ये उस वक्त से की जा रही है जब पाकिस्तान अभी बना था, और जनाब लियाकत अली खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, और उस वक्त से पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका अपना तसल्लुत कायम किए हुए है। और जनरल अयूब खान के दौर में जब अमेरिका की हेजमनी जो है उसको बड़ा पाकिस्तान में तगड़ा कर दिया गया, तो उस वक्त से लेके अब तक पाकिस्तान के अंदर जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं वो अमेरिका की मर्जी से बनती हैं, और अमेरिका ही पाकिस्तान को उन पॉलिसीज की तरफ लेके जाता है और चलाता है। क्योंकि जब लियाकत अली खान साहब का टाइम था तो उस वक्त भी ये बात शुरू हुई थी कि पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ जाना चाहिए या पाकिस्तान को रशिया की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त यही दोनों बड़ी पावर्स थी। लेकिन पाकिस्तान को किसी न किसी तरह से अमेरिका की तरफ लेके जाया गया, और शायद इसके बारे में ये भी बात की जाती है कि जो लियाकत अली खान साहब का जो कत्ल हुआ था वो भी इस बात की एक कड़ी थी। वो हकायक जो हैं वो तो सादर है, अभी तक सामने नहीं आए हैं। तो उस वक्त से पाकिस्तान में अमेरिका की जो हेजमनी है वो कायम है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन रिटायर्ड फौजी अफसरान ने ये बातें की हैं, तो सादर है ये कुछ चीज़ों के शायद हुए होंगे, उनको कुछ चीज़ें उन्होंने देखी होंगी तो उन्होंने ये बातें की हैं। और आखिर में वो ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में ये जो अभी सूरत हाल है, इससे पाकिस्तान को बाहर निकलना चाहिए। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आखिर में ये बात कही कि पाकिस्तान का भी डिफाइनिंग मोमेंट है। और नाजरीन, मैं आपको ये बताता चलूं कि तमाम की तमाम कौमों में ऐसे डिफाइनिंग मोमेंट ज़रूर आते हैं तारीख में कि उनको ये फैसला करना पड़े कि उन्होंने किस रुख जाना है। अमेरिका की तारीख में भी ऐसे औकात जो हैं, ऐसे वक़्त आया, इंग्लैंड की तारीख में, फ्रांस की तारीख में, और जितने भी मुल्कों ने तरक्की की है उन ममालिक की तारीख में ऐसा वक्त ज़रूर आता है जिसमें अवाम को और इदारों को फैसला करना पड़ता है कि उस मुल्क की डायरेक्शन अब क्या होगी। पाकिस्तान में भी बिल्कुल वही सूरत हाल चल रही है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरल शमशाद ने एक बात की कि 1946 में
पंडित नेहरू ने एक बात कही थी कि ये जो एक आज़ाद मुल्क की बातें हो रही हैं, ये कोई आज़ाद मुल्क नहीं बनने जा रहा है, बल्कि ये एक कल्चरली ऑटोनोमस मुल्क बनेगा जो कि आज़ाद नहीं होगा। और दूसरी बात पंडित नेहरू ने ये की कि अब जो दुनिया की ताकतें हैं वो 4 बड़ी ताकतें होंगी, जिसमें अमेरिका, रूस और चीन और इंडिया होगा। उसमें उन्होंने इंग्लैंड का नाम शामिल नहीं किया, हालांकि उस वक्त इंग्लैंड जो है बहुत बड़ी एक पावर थी। और आज ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि आज इंग्लैंड का जो प्राइम मिनिस्टर है वो इंडिया से है। और चौथा नाम जो उन्होंने कहा था कि इंडिया जो है वो आने वाले वक्त में दुनिया की बड़ी ताकतों में से ताकत बनने जा रहा है, तो ये बात जो है वो बिल्कुल सच साबित हुई है। आज आज इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की की तरफ माइल है, तरक्की की राह पे गामजन है और तरक्की की तरफ जा रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? हम एक कल्चरली ऑटोनोमस तो हैं, लेकिन हम आज़ाद नहीं हैं। अब बात यह है कि पाकिस्तान का जो डिफाइनिंग मूवमेंट है वो यही है कि अब फैसला जो है पाकिस्तान की अवाम को करना चाहिए कि पाकिस्तान की अवाम किस रूलर को, किस बंदे को पाकिस्तान का हाकिम देखना चाहती है, ना कि ये फैसला जो है वो किसी एक शख्स के हाथ में हो कि वो पाकिस्तान की आने वाली नस्लों का जो है वो फैसला करे कि पाकिस्तान को फलां बंदा जो है रूल करेगा। इस बारे में इजहार करते हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के रिटायर्ड फौजी अफसरान ने बड़ा खुल के इस बारे में बात की और कहा कि जी इसका जो हल है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस हैं। अगर पाकिस्तान में इलेक्शंस हो जाते हैं तो पाकिस्तान की आवाम को इसका हक मिल जाएगा, और अगर इलेक्शन नहीं होते हैं तो पाकिस्तान तबाही की तरफ जो है वो चल पड़ेगा और उसके बाद पाकिस्तान के बिखरने का खतरा है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।